हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं हूं जसमीत और आज का दिन स्टार्ट हुआ एकदम साइंटिफिक मूड से और ख़त्म होगा एकदम फनी मूड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइंस की नोटबुक निकाल ली मैंने और साइंस का मतलब सिर्फ एक ही चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब लिटरली इतना माइक्रोस्कोपिक टॉपिक कि मैं और मेरा ब्रेन भी मॉलिक्यूल्स बन गए थे। और टीचर बोलते हैं इसको समझाना इजी है। हाँ जी, इजी तो है, लेकिन उनके लिए जिनके डीएनए में केमिस्ट्री ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। वैसे मैं नोट्स लिख रही थी जैसे कोई साइंटिस्ट बनने वाली हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि कल एग्जाम आए तो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स खेलती रहूंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं हेडिंग तो ऐसे एकदम एस्थेटिक लगा रही थी। सर ने हमें पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिखने के लिए कहा था, मतलब उनके एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल, उनका नाम, उनका एटॉमिक मास, सब कुछ लिखना था। बस फटाफट मैं लिख रही थी। याद तो मुझे कुछ नहीं था, मैं गूगल से देखकर ही लिख रही थी। लेकिन सर ने बोला था याद भी करके आने, क्योंकि कल मैं सुनूंगा सबसे। तो पीरियोडिक टेबल तो मेरी ये कंप्लीट होती है एंड कुछ ज़्यादा ही एस्थेटिकली कर दिया आज तो मैंने। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने यूट्यूब लेक्चर खोला। मतलब सच बोलो तो अपनी क्लास की बुक की वजह से दिमाग फ्राई हो रहा था, तो लेक्चर एकदम लाइफ सेवर था। बट यूट्यूब वाले मैम ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे जैसे उनको लगता है मैं केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज लेने वाली हूँ। मैं बस वही सोच रही थी कि भाई मुझे एग्जाम पास करा दो, मॉलिक्यूल्स की तरह दुनिया की बाकी रिसर्च आप ही कर लो। मैं यहाँ सान्या मैम का लेक्चर देख रही थी क्योंकि मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। प्रशांत भैया का तो हर बार देखते हैं, लेकिन इस बार सान्या मैम का लेक्चर देख के देखते हैं। तो ये भी अच्छा ही पढ़ा रही थी, मुझे इनका भी समझ में आ रहा था एकदम डिटेल्ड। एंड यहाँ मैं कुरकुरे खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। पढ़ाई के नाम पे मुझे भूख प्यास सब लग जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड यहाँ मैं फिर से लॉलीपॉप खाने लग गई। मतलब मैं भूखी हूँ क्या? हाँ, भूखी हूँ मैं। तो यहाँ मेरा साइंस का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं कर रही थी इंग्लिश का याद। इंग्लिश में मेरा टेस्ट था अगले दिन। हमारे यूटी 2 आने वाले हैं, इसलिए सर रोज टेस्ट ले लेते हैं। मतलब सर के हिसाब से हम मशीन बन चुके हैं, हम रोबोट हैं और हम आराम से याद कर लेंगे इतना इतना। सर को लगता है जैसे एक ही सब्जेक्ट का याद करना है, लेकिन रियलिटी में हमें सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इस बात को समझो। अगर आपके यूटी 2 हो गए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपके कितने कितने मार्क्स आए हर सब्जेक्ट में वो भी मुझे ज़रूर बताना। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है दूसरों के मार्क्स देखने में। वैसे अगर आप चाहते हो तो मैं मेरे यूटी के बाद एक रिजल्ट वीडियो भी बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं वो भी बनाने की ट्राई करूंगी अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए तो। वरना मैं किसी को मार्क्स नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ लेटर्स फॉर्मल तो मेरे को याद करने नहीं थे, ज़्यादा इनफॉर्मल ही थे, तो वो मैंने फटाफट पढ़ लिए। तो यहाँ मेरे लेटर्स भी होते हैं याद। उसके बाद मैं देख रही थी कि मेरा सारा काम कंप्लीट है या नहीं। तो डायरी में मैंने टिक लगा दिया। सारा काम तो कंप्लीट नहीं था, लेकिन फिर भी जितना कंप्लीट था उतना टिक लगा दिया। उसके बाद रियलिटी चेक। कल मेरा जीके ओलंपियाड है, मतलब एकदम गूगल अंकल का टेस्ट। और उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक तरफ दुनिया की पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ एक छोटा सा इंसेक्ट का नाम। मैं सोचती हूँ कि एग्जाम डिजाइन करने वाले लोग फ्री में इतने स्ट्रेस क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनीवे, मैंने क्वेश्चंस लिखने स्टार्ट किए और मन में एक ही विश थी, बस पेपर में वही क्वेश्चंस आ जाए जो मैंने लिखे हैं, वरना मैं भी क्वेश्चन मार्क बन जाऊंगी। फटाफट मैं लिख रही थी क्योंकि मुझे याद भी करना था। इतने दिनों से मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, तो ये लास्ट दिन था। इस दिन तो मुझे पढ़ना पड़ा ही था। बीच में मैंने जूस पी लिया। इस व्लॉग में आपको खाने पीने की काफ़ी चीज़ें दिख रही होगी, क्योंकि पता नहीं भाई मुझे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही थी। लेकिन हाँ, जो खाने को मिल रहा था वो मैं खाए जा रही थी, लिखे जा रही थी। एंड उसके बाद इस व्लॉग का सबसे अलग पार्ट, हम नई गाड़ी लेने गए।
मतलब कार शोरूम जाना एक अलग ही वाइब होता है, जहाँ मैं बस कार देख रही थी और सोच रही थी कि भाई इतने बटन्स हैं, इन्हें दबाने का एक ओलंपियाड हो तो मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊं। तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियां थी एंड हमने भी इन्हीं में से एक गाड़ी खरीदी है। अगर आपको इसका नाम पता है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। मैं बस इधर से उधर घूमे जा रही थी, वीडियो बनाए जा रही थी, लोग मेरे को घूर रहे थे, ये लड़की कर क्या रही है इधर। एनीवे, तो ये हमारी कार न्यू कार डिलीवरी एरिया, इधर ये खड़ी थी। तो यहाँ सबसे एक्स्ट्रा मोमेंट केक कटिंग, मतलब कार लेने गए थे अब बर्थडे पार्टी में आ गए। इसके बाद हम घर पे आए, यहाँ मेरी बहन पूरा परी की तरह रेडी हो रखी थी, तो उसको हम लेके गए गाड़ी के पास ताकि ये तिलक निकाल लें। इससे तो कुछ होता नहीं है, तो इसकी मैंने ही हेल्प की थी तिलक निकालने में। स्वास्तिक बना रहे थे हम, जो कि मुझे भी ढंग से बनाना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। पहले तो मैंने इसको खुश करने के लिए इसकी उंगली से बना दिया, फिर मैं खुद बनाने लग गई। मतलब इंडियन कल्चर इतना अच्छा है ना, यहाँ हर चीज की पूजा होती है, चाहे वो कुछ ही हो। मुझे बहुत पसंद है ये चीज। तो यहाँ स्टीयरिंग व्हील के ना ऐसे ये बांधते हैं, मेरी बहन से तो बंध नहीं रहा था, वो ऐसी पोज मार रही थी तो लास्ट में मैंने ही बांधा। मैं तो बहुत ताकतवर इंसान हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। मजाक कर रही हूँ गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो मैंने बांध ही दिया। एंड उसके बाद आकर मुझे रियलिटी ने झटका दिया। मतलब मेरी स्टडी टेबल ऐसी लग रही थी जैसे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट हो, जहाँ से नए नए सिविलाइजेशन के प्रूफ्स मिल जाएंगे। तो मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की, और क्लीनिंग एक अलग ही वर्कआउट होता है, जहाँ डस्ट, दूसरी जगह बुक्स, तीसरी जगह वो पेन जो कभी लिखता ही नहीं। मतलब एंड में टेबल तो साफ हो गई, पर मुझे लग रहा था कि मैंने जिम की फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया। तो यहाँ मैं इसको क्लीन ही कर रही थी। उसके बाद पेन स्टैंड रखा, मैंने कलर्स रखे एंड मैंने मेरा लैपटॉप रखा। तो ये व्लॉग होता है यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।